Hello, students. Good morning, sir. 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 Good morning. sir. Good morning, everyone. So, Ayush, where have you done homework till? Uh, yeah. Yesterday, जो आपने दिया था, that one I did not do it, but the rest I've completed. Booklet पूरा, HCV, HCV पूरा as well. Sorry, sir. I am having cough. Okay, good. The second one you didn't start also. Okay. No, sir. Actually, yesterday I was studying organic chemistry. Okay. Guys, बाकी किसी का second वाला one did anybody started? Sir, only exercise 5 from booklet is left for me. Oh, Ayush, good. So my booklet is only left. Yesterday you gave homework. My Yeah. booklet. I did my booklet. My HCV is left from yesterday's homework. Okay. सर मेरा Uh, सेकंड sir, वाला sir, which order will you be following? Could you do the booklet first? Because the sums are like नहीं very आज नहीं, वो तो कल के लिए बोला था ना. कल मतलब I mean next class के लिए अपन ने वो कर दिया शिफ्ट ना. Yes, sir. Yesterday I sent the message in the group. Your group also have sent ना. नहीं मिला नहीं क्या guys message? Mela, sir. Hello, Sir, Okay. Sir, I did not check yesterday. ओके ठीक है. देख सकते क्योंकि सम स्टूडेंट्स वैसे हैं कि 2 नहीं हो पाया तो आई गेस ओके वीकेंड में करेंगे तो निकला ठीक है चलो. संडे का हॉलीडे क्या संडे? चलो ठीक है फिर आगे करते हैं गाइस. तो अपना कहाँ तक हो गया था थ्योरी में? ग्राफ्स वी हैव डन ना. yes, sir. yes, sir. ओके. एक छोटा सा मैथ्स का पॉइंट ओके दैट वी हैव टू डिस्कस. ओके so we want to find time average of a function. Time average. सर हमें वो ग्राफ्स प्लॉट नहीं करना. ग्राफ प्लॉट नहीं करना. यस. Okay, Janvi, you have finished homework 1. Okay. ठीक है भाई. ओके आज तो रख दिया हूँ. चलो गाइस. हाँ ठीक है. फिर जो है टाइम एवरेज ऑफ ए फंक्शन भाई क्या था? हाँ यार एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या है? Total distance by total time. Total distance of टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ओके. तो टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्टेंस निकालेंगे इंटीग्रल वीडीटी अपॉन इंटीग्रल डीटी. चलो तो इंटीग्रल वीडीटी अपॉन इंटीग्रल वीडीटी निकालोगे तो आपका एवरेज फंक्शन आ जाएगा. सो अपन लिख लेते हैं एफ एवरेज. एवरेज को ऐसे भी नोट कर लेते हैं. एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ dt अपॉन इंटीग्रल dt ना. ये हो गया एवरेज फंक्शन. अब जो है इसमें पॉइंट्स एवरेज ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन ओवर अ टाइम पीरियड is 0. तो एवरेज ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन और टाइम पीरियड इज 0. में कैसे आएगा? चलो देख लेते हैं. तो अगर मान लो आपको एवरेज निकालना है साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन का फंक्शन का एवरेज, तो क्या डेफिनेशन है? इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी dt अपॉन इंटीग्रल dt. एक टाइम पीरियड में निकालना है 0 to t 0 to t. नीचे तो कैपिटल टी आ जाएगा. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस भी आएगा. इस माइनस में लिखते हैं, लिमिट स्वैप कर देते हैं. ये 0 तो ठीक है. और t की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा. ये बन जाएगा कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई और डिवाइड बाई ये. न्यूमरेटर तो 0 ही हो गया. ये प्रूव हो गया भाई कि
साइन फंक्शन का एवरेज ओवर अ टाइम पीरियड इज 0। ठीक है, इसको जो है ग्राफिकली आल्सो यू कैन आर्ग्यू, भाई साइन फंक्शन है ऐसा, तो इंटीग्रल एफ डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर कर्व। जितना एरिया पॉजिटिव उतना एरिया नेगेटिव, राइट। सो आप ग्राफिकली भी बोल सकते हो कि ठीक है हाँ, एवरेज ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन ओवर अ टाइम पीरियड इज 0। तो एवरेज ऑफ साइन, आज तो ओमेगा नहीं, ओमेगा तो है ना, ऊपर न्यूमरेटर वाला 0 हो गया, cos 0 cos 2 पाई, cos 0 और 2 पाई है। ठीक है हाँ, चलो सो ये तो हो गया गाइस। तो ये पहला था cos और sin फंक्शन जो है। वैसे ही cos का भी आप cos का रखोगे तो क्या आएगा यार, sin ओमेगा t बाई ओमेगा आ जाएगा। sin का तो 0 से एक 0 2 पाई वैसे ही रिजल्ट आएगा, वो तो 0 ही हो गया ना, फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, भाई सेकंड पॉइंट। Sir, could you wait? Sir, could you wait for 1 minute, please? ओके ओके ठीक है। Or that symbol which you have used for in beside sin omega t, हाँ so that just indicates that it's a time average, क्या? यस यस, हाँ एवरेज ऑफ फंक्शन के लिए आ रहा है, वैसे यूज करते हैं, करेक्ट है। Okay. ये इंटीग्रल टाइम एवरेज है, तो इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। मैथ्स में कुछ जगह होता है स्पेस एवरेज, तो वो वहां पर इंटीग्रल एफ डी एक्स अपॉन इंटीग्रल डी एक्स होता है। लेकिन ठीक है, अभी के लिए तो अपना टाइम एवरेज हमें यूज होता है, तो वी विल राइट दिस वे। Done, sir. So can you say how you Okay, got sir. that the graph again? ओ ग्राफ वाला, हाँ देखो भाई, साइन का ग्राफ व्हेन यू प्लॉट, बस साइन का ग्राफ ही है ना वो? यस यस यस, साइन का ग्राफ, और इंटीग्रल एफ डी टी एरिया देगा, करेक्ट। थैंक यू सर। चलो सर? ये हाँ सर आप मतलब मेरे को समझ नहीं आया सर, आपने डिनोमिनेटर में क्या किया इंटीग्रल dt को? हाँ सर, ओमेगा कैसे आया वहाँ पे? ओ ये वाला फॉर्मूला, T को sin ओमेगा t को सर इंटीग्रेट किया ओमेगा ना। नहीं आएगा सर, डिनोमिनेटर में ओमेगा नहीं आएगा। अरे sin 50 ओमेगा t को रहेगा। इंटीग्रेट किया ना। ओ नहीं नहीं, देखो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन sin होगा, ओमेगा t तो उसमें ओमेगा आएगा। अच्छा वो गॉट इट। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का ना जे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस हाँ बी ये cos ax by b, सॉरी ये, बाय कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल आता है ना। Yes. हाँ सर। अंश yes sir, understood. हाँ, चलो ये हो गया। फिर नेक्स्ट करते हैं भाई सेकंड पॉइंट, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर और कोसाइन स्क्वायर फंक्शन ओवर अ टाइम पीरियड इज हाफ। चलो ठीक है, इसको प्रूव करना है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका क्या जाएगा, इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। एक टाइम पीरियड में लेना है, 0 to t, 0 to t। साइन स्क्वायर का क्या जाएगा भाई, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। नीचे का तो इंटीग्रेशन कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला ऊपर वाला करना है, अब नीचे का तो t हो गया 2t, ऊपर वाले के लिए हाँ dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और इसका क्या जाएगा, साइन 2 ओमेगा t डिवाइड बाय द पोर्शन ऑफ वेरिएबल व्हिच इज 2 ओमेगा।
स्क्वायर ब्रैकेट्स और 0 से t। यार 0 पे तो दोनों ही 0 हो गए, तो 0 वाला हटाओ, अपर लिमिट रखते हैं t माइनस, और दूसरे वाले टर्म में जब अपर लिमिट रखेंगे उसको ना वहां पे t की जगह 2 पाई बाई ओमेगा से रखते हैं। चलो 2 पाई बाई ओमेगा होल डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई 2t, ये हो गया। अब ये वाला जो है यहाँ पर ये बनेगा साइन ऑफ 4 पाई, साइन ऑफ 4 पाई 0 हो गया, तो बचा क्या t माइनस 0.2t विच इज 1/2। वैसे ही cos स्क्वायर के लिए कैसे शो करोगे, cos स्क्वायर को कैसे ओपन करोगे? 1 plus cos plus 2 omega t 1 by 2. cos 2 omega. 1 plus cos 2 theta by 2। गलत हो गया। फिर जो है इसमें सर 1 minute, wait sir, writing। सर ये ये साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ एक कंप्लीट एसएचएम में होगा ना? yes in one time period, ओके in one time period, yes। So, Sharvil, last class you are not present? सर आई वाज प्रेजेंट। Okay, okay। Last class में I guess you didn't ask any doubts। सर आई डिडंट हैव मच डाउट्स, दैट्स व्हाई। Okay, okay। Neil was also not present last time। Neil, where is he? Done sir। Done this one, huh? Sir, Noted। Yes। sir, that t minus sine 2 omega 2 pi by omega upon 2 omega, हाँ। that why have you cut the sine part? ओ देखो अभी लोअर लिमिट तो हटा दिए भाई, 0 से हटा दो। अपर लिमिट में ना ये t की जगह डालना 2 पाई Ah, बाय। okay, sir, got it. हाँ It becomes sine 4 pi, so it's 0. करेक्ट हाँ। बस ये तो है, ठीक है। तो आपको एवरेज वैल्यू किसी फंक्शन का कुछ निकालना है तो ऐसे निकाल लोगे। फिर दिस वन, किसी फंक्शन का आपको रूट मीन स्क्वायर कहीं पे निकालना है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करोगे? यू टेक फंक्शन, Sir, we did this in KTG. तो ये वाला किया है ना हमने, हाँ। Yes, sir. वैल्यू लोगे वाले से भी किए। स्क्वायर, भाई मीन का मतलब क्या है? इंटीग्रल दिस dt और फिर उसका रूट। So this is the third point. चलो उसको थर्ड पॉइंट बना देते हैं। VRMS FRMS, ये क्या करता हूँ, VRMS के लिखा हूँ FRMS। दिस वी हैव डन, ठीक है चलेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट का यूज गाइस जो आपको उसमें उस चैप्टर में होगा। ओके हाँ, ये जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद एसी आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट्स, तो उसमें काफी यूज होगा। चलो अपना एसएचएम में कहाँ तक गया था, फिर जो है नाउ ठीक है, एसएचएम का स्टार्ट वाला जो है हमने वहां तक एनर्जी किया, ठीक है। So SM में we have discussed क्या था, F equal to minus KX। Sir, can you show the previous page? Okay, sir। Okay,
ओके सो जो है f इक्वल टू माइनस के, हाँ तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन, so we have equilibrium position, origin, equilibrium position या mean position is origin. तो उस केस के लिए हमारा इक्वेशन क्या गया था, f इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और इक्वेशंस भी वैसी आई थी, x इसका सॉल्यूशन क्या आया था, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट. नाउ ओरिजिन शिफ्ट कर लेते हैं, सो इक्विलिब्रियम पोजीशन is not at origin, it is say equilibrium position is at some x naught. तो उस केस में जो है अब क्या होगा, ऑब्वियसली ऑसिलेशन तो क्या जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे ऑसिलेशन ओरिजिन के अबाउट हो रहा था, ये बॉडी क्या यहाँ प्लस है माइनस है, इसके अबाउट बॉडी घूम रहा है, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट. नाउ यू हैव शिफ्टेड, सो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया ये वाला, इसके अराउंड बॉडी घूम रहा है. सो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा k टाइम्स x माइनस एक्स नॉट, और सॉल्यूशन भी इसके अबाउट ही आएगा. तो ओरिजिन बस यहाँ पे शिफ्ट करना है इसका. गाइस इज दिस ओके ना? और यहाँ पे देखोगे df बाई dx फॉर स्मॉल एक्स्ट्रा फोर्स तो वही है कि यहाँ पे भी वही है df बाई dx, रीस्टोरिंग वाला. हाँ ओके ओके ठीक है. और कौन सा प्रीवियस पेज? ओके प्रीवियस पेज में ये वाला कॉपी करना है क्या? डन दिस वन? Yes, sir. Done. ओके ओके भाई चलो ये वाला करो. Noted, sir. Noted. Okay. Wait, Sir, please wait, Wait, 1 sir. minute. Wait for 1 minute, sir. Okay. Sir, for the displacement formula, you have written x minus x naught. But sir, won't the x naught be accounted by the phase angle itself? नहीं मीन पोजीशन के रिलेटिव देखेंगे ना. Okay, sir, the displacement with respect to mean position. Okay, got it. Yes. Sir, but then what will phi naught account for? What will phi naught account for? नहीं हम कभी भी निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, ओरिजिन के अबाउट निकालेंगे, मीन पोजीशन के अबाउट, सॉरी मीन पोजीशन के अबाउट जो है साइन इनवर्स ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो है जो भी इनिशियल पोजीशन को निकालेंगे, फिर ओरिजिन शिफ्ट करके अगर आपको दूसरे ओरिजिन में डिनोट करना है, ठीक है, ओरिजिन शिफ्टिंग का जो मैथ्स में कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला था वो यूज करके. Sir, noted. हाँ तो जो है फाई नॉट कैसे आएगा, जो मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है उससे आएगा भाई. हाँ जयशंकर, इज दिस ओके? Sir, so in this case, the mean Noted. position is x naught, right? यस. Okay, sir, got it. Sir, Yes. in the second case, won't A change again the amplitude? ओ नहीं, वो तो भाई एम्पलीट्यूड इज डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट जिसने एसजम करके दिया है, वो उसने एक जो वैल्यूज दे रहा है, हम तो अपना ओरिजिन जो है चेंज कर रहे हैं. एम्पलीट्यूड जो है वो तो जो उसको कितनी एनर्जी देके उसको मेंटेन कर रहा है, स्टार्ट किया है उसने, उस पर डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड तो, राइट, सोर्स पे. Sir, so is it like from the position x naught, it will go A units left and A units right? Is it like? करेक्ट. तो उसका कोऑर्डिनेट्स विल वेरी फ्रॉम
क्या हो जाएगा x नॉट माइनस ए टू x इक्वल टू x नॉट प्लस ए, करेक्ट? सर यस हाँ सर मेरे को ये समझ ही नहीं आया कि आपने x माइनस एक्स नॉट क्यों लिखा, मतलब बुकलेट के भी जो क्वेश्चन थे उधर हमने x नॉट लिखा एंड वी चेंज फाई नॉट, मतलब if it is not starting from origin then phi naught will not be 0, it will be something else like pi by 2, pi by 3. हाँ, उन लोगों ने सब में वहां पे लिया है, मैं तो एक ऐसा केस ही बता रहा हूँ कि भाई अगर पार्टिकल जो है उसका मीन पोजीशन पॉसिबल है ना यार, मीन पोजीशन तो यार एक जीरो थोड़ी ना, जीरो किसी और पॉइंट के अबाउट भी तो ऑसिलेट कर सकता है। यस सर. हाँ, इसलिए हमने ऐसा किया। बुकलेट में उन लोगों ने ओरिजिन के अबाउट लिखा है, मैं तो जनरल केस ऐसा भी हो सकता है बता रहा हूँ। ओके सर. हाँ चलो, Sir, अब जो I है had a doubt in the previous average वाला. अरे हाँ तो ये एवरेज जो आप फाइंड आउट कर रहे थे ये तो वेलोसिटी के लिए है ना, पर अगर डिस्टेंस के लिए करना है तो फिर लाइक स्पेशली एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 1 और फिर एक्सरसाइज 2 का 1920 जो कल का आपने होमवर्क दिया था उसमें डिस्टेंस वाला वो बहुत पूछ रहे थे, तो कैन यू प्लीज, एंड मेरे को बहुत वक्त लग रहा था वैसे सम सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 1 में डिस्टेंस के लिए पूछा है ओके, एक्सरसाइज फॉर क्वेश्चन 1 आई थिंक, और could you just मतलब if possible derive something for distance also, डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस क्योंकि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। साइज 4 का 1 ओके, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जैसे, ओके तो उसका टाइम पीरियड निकालेंगे यार, राइट? तो उसका टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा 0.4 seconds. 0.4 सेकंड्स, तो 0 से 0.4 सेकंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 4a 4a, राइट? यस सर, तो 0 से 0.4 सेकंड्स की ड्यूरेशन में कितना कवर करेगा? it will cover 4a between 0 to 0.4 because it's covering the time period, ठीक है, अब and then from 0.4 to 0.3 मतलब 0 to 0.3 हम नॉर्मल चीज करेंगे ना। यस ऐसा करके अपना हाँ हैंडल करो। In fact, 0 if 0.4 is coming to be the time period, then we can even say कि 0.2 seconds में it will cover 2a distance, right? यस तो 0.1 तो हाँ in fact easy हो गया ना, क्योंकि 0.7 can be split up and 0.1 gets let everybody try, don't tell, let everybody try, don't tell. okay, thank you sir, I got it. Let everybody try. I will explain, if you don't get, let everybody try. चलो, अब जो है गाइस इसमें तो यार इस टाइप के सम्स को कुछ बुक्स में आप हैंडल कर लोगे, जैसे यार f इक्वल टू से -2x ऐसा कुछ दिया है, और फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, तो इसका तो ऐसे निकाल लोगे टाइम, इस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एसएचएम का टाइम मास ओ के दिया है, तो टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास बाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सपोज मास भी दे रखा है, से मास इज 2 kg, तो बस मास आ गया, ये वाला के हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हो। या f इक्वल टू ऐसा भी रखा है, मान लो -4 टाइम्स x -2 ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब वही हो गया यार कि f इक्वल टू क्या हो गया, ये वाला -k टाइम्स पोजीशन 2 हो जाएगा। यस इक्विलिब्रियम पोजीशन 2 हो जाएगा, 2 के अबाउट ये घूम रहा है, और जो है df बाई dx जो होगा हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, 1 मिनट, df बाई dx यहाँ पे आया -2 व्हिच इज k, यहाँ पे df बाई dx भी वही आएगा भाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे df बाई dx इज -4 व्हिच इज, और k है ना, मतलब जो है ठीक है -k कांस्टेंट, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर जो है, यू कैन गेट एज k एज 4, फिर मास गिवन रहेगा, मास जो भी है 2 kg 4 kg, तो आप स्ट्रेट अवे df बाई dx आ गया आपका, इससे कर लोगे, या ऐसे फॉर्म में भी दिया है, मान लो a इक्वल टू से -4 टाइम्स x, ठीक है ऐसा दिया हुआ है, तो उसको कंपेयर कर दो भाई, ये वाला क्या होगा, a इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर x, तो उससे ओमेगा की वैल्यू आ गई 4, ओमेगा इज इक्वल टू 2, और टाइम पीरियड पे निकाल लो 2 पाई बाय ओमेगा कर दो, ये वाला भी ऐसा कर लोगे, ठीक है, या फिर
आपके HSC टेक्स्ट बुक में, ठीक है ऐसा। ये भी एक एग्जॉटिक फॉर्म हो गया यार। ये वही हो गया ना, a is equal to minus 9x, तो omega f square is 9 here, omega f is equal to 3। तो HSC टेक्स्ट बुक में भी ऐसा भी दिया है 2 pi by omega, ऐसा भी निकाल दो तो ठीक है। ये तब तो ठीक है ना गाइस, ये वाला अंडरस्टूड। Yes, sir. चलो अब जो है इसमें I will send one column. One minute. जल्दी वाला कॉपी करो, लिखवा दो। So which questions do we have to do? Okay. Group में I have sent, see one question is there. So both we have to solve, right? ये हाँ पहला वाला करो 4.16 है। हाँ yes guys, हाँ next is वाला questions, everybody got that question ना? ओके ओके ठीक है भाई, जल्दी करो। U is equal to U naught 1 minus cos of AX. Can you wait for 1 minute? Yes yes yes, हाँ So this is from Irodov, right? yes. So what's the answer? अमु कैसे कितना आया तुम्हारा? 2 pi by a root over of m by u naught. Okay, looks like correct. एक मिनट, let me। Yes sir, वही आया। Yes, sir. कैसे निकाला भाई? Equal to dx. So f is equal to minus du by dx से f निकाला, फिर f equal to m से acceleration निकाला। तो फिर इसमें जो है a इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा?
a sin ax, अब जो है माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, तो ठीक है माइनस ये बन गया एफ, एफ बराबर ये हो जाएगा यू ए यू नॉट ए साइन ए एक्स, माइनस साइन भी तो है, माइनस साइन एक्स। और उन्होंने बोला है कि फॉर सो ओके हाँ इसका मीन पोजीशन हो गया x इक्वल टू 0, सो मीन पोजीशन हो गया x इक्वल टू 0 एंड दे हैव सेट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ओनली, फॉर सर स्मॉल, अप्रोक्सीमेशन करेंगे ना। यस फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स x के लिए, तो x छोटा है ये वाला तो उसको बाहर निकाल लो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यू नॉट a स्क्वायर x, फिर ठीक है f df by dx, df by dx ही आ जाएगा which is minus k, so time period is m by k 2 pi square root of m upon e not a square। ओके गाइस ये वाला सबका आया ना, फिर नेक्स्ट करना है शायद इस इन लोग की प्रिंटिंग एरर है शायद इस क्वेश्चन का, या इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन का किसी में प्रिंटिंग एरर है आंसर में, पहले एक बार देख लो ये वाला सबका आ रहा है क्या। सर ये वाला क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं, cos ax छोटा है तो उसको 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 से अप्रोक्सीमेशन कर दें। ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा, नहीं सर, cos ax का अप्रोक्सीमेशन स्मॉल एंगल के लिए कुछ होता है ना, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 ले सकते हैं। हाँ 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 सर, ओ फिर उससे k फाइंड कर दे और फिर m तो पता ही है, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ओके उससे भी वही टर्म आना चाहिए, फिर 1 1 कट जाएगा x स्क्वायर का फॉर्म आएगा, फिर डिफरेंशिएट होगा तो ऐसी टर्म में आ जाएगा क्या इस फॉर्म में। सर मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया था अरे तो u से f कैसे सर। निकालोगे। सर पोटेंशियल एनर्जी का आपने लास्ट क्लास में बोला था ना, kx स्क्वायर बाई 2, तो वहां से k निकाल लिया। लेकिन ये स्टेप्स फॉलो करना है, f और df by dx ऐसे निकालना है। सर बट पोटेंशियल एनर्जी वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना। ओके ओके हाँ U इज इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यू नॉट को हाफ जीरो ले लिया तो U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। सर पर डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि f इज माइनस के एक्स। पहले ऐसे हम प्रूव करोगे फिर करोगे। यस ओके चलो हाँ, और पहले ऐसे हम प्रूव करो फिर उसके बाद जो है df by dx निकालो फिर से करना। चलो नेक्स्ट करो। इसमें हाउ डू यू गेट द माइनस साइन, अरे f इज माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है ना दर्शन, यार ये था ना वर्क आपके वर्क और एनर्जी में f इज माइनस टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। 4.17 में निकालना क्या है। हाँ सर निकालना क्या है उसमें भी टाइम पीरियड सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा सेम बात। अरे इसमें पढ़ा था ना सर ने बताया था डी इज माइनस डी डब्ल्यू एफ डी एक्स, तो डी इज एफ इज माइनस डी बाई डी एक्स ना। अरे था ना सर ने कराया ना वर्क और एनर्जी में यार, डी इज माइनस डी डब्ल्यू एफ डी आर डी आर, एफ इज माइनस डी बाई डी आर था ना, मतलब एफ। अरे इसी से तो निकाल रहे थे ना, ग्रेविटेशन भी इसी से निकाले होंगे ना। तो मैं 4.17 Can you just wait for a minute? yes I'm writing the question।
तो इसमें अप्रोक्सीमेशन क्या लेना है? हाँ It's सर, not मेरे को भी coming वही out as प्रॉब्लम सर है। प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए ना। ओके ठीक है, इसको यार इसको होमवर्क कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए चलेगा? ओके हाँ हाँ, थोड़ा सा ट्राई करो इसमें, अप्रोच तो वही है, ये निकालना है आपको। चलो सर फाइनल आंसर बता सकते हैं? इसका फाइनल आंसर यार, इसमें कुछ इसमें मिस्टेक है, किसी में है कुछ। ठीक है, मैं सेंड करता हूँ। हाँ ओके सर। चलो। चलो, steps to find time period of linear system. तो लीनियर सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप, लोकेट इक्विलिब्रियम पोजीशन using f net equal to 0। आप FBD ड्रॉ करोगे और f net equal to 0। सेकेंड स्टेप, displace by x from equilibrium position and find restoring force. Find F restoring proportional to x. So restoring force ये आ गया आपका minus k times x, और find dy, you have to find df by dx minus k। और यहाँ तक आ गया तो फिर आप डायरेक्टली इसके बाद का रिजल्ट तो आपने फर्स्ट क्लास में हमने डिराइव किया है। यूज टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 pi by omega f is equal to 2 pi square root of omega f square root of k by m by k हो जाएगा। तो गाइस ठीक है, ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे लीनियर से। यहाँ तक everybody has understood us? Okay, so let us practice here. Sir, can you please show the previous page? Okay. To find equilibrium position, we will first assume an x where the total external force is 0, right? Yes, we have to find that position. Okay. हाँ, चलो अभी करते हैं, सम्स थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इसमें। चलो हो गया। सो जैसे ठीक है, पहला एग्जांपल ले लेते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट। तो स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट, और ठीक है पहला ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस, तो ठीक है ये लास्ट स्प्रिंग ब्लॉक, और इसमें जो है मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। तो ठीक है, यहाँ पर नेचुरल लेंथ हैपेंस टू बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेचुरल लेंथ पे फोर्स 0 इस डायरेक्शन में। So now we'll displace by this block from this equilibrium position x, find restoring force। तो जिधर x displace किया है उसके opposite direction में you have to find
So you have displaced in this direction, उसके opposite direction में कर रहे हैं, इसलिए माइनस साइन लगा दे रहे हैं. और ये कौन सा हो जाएगा? द स्प्रिंग फोर्स ओनली. ठीक है, माइनस साइन पुट अप कर लिया. जस्ट यू हैव टू पुट द मैग्नीट्यूड हियर. तो यहाँ पर ये k into x, k is the spring constant. तो फिर डायरेक्टली and this becomes the proportionality constant. तो टाइम पर simply 2 pi square root of m by k. अगर से जो है वर्टिकल प्लेन लेते हैं, so vertical Force plane, restoring and force spring force should be equal, right? Not negative. They are in the same direction. हाँ रिस्टोरिंग, हाँ मतलब जो है मैग्नीट्यूड बता रहे हैं यहाँ पर ऐसा. अच्छा ओके. हाँ तो ये हो गया, ये स्प्रिंग जिसका नेचुरल लेंथ स्प्रिंग कांस्टेंट के यहाँ पे ब्लॉक फिट करोगे तो ये उसका तो नेचुरल लेंथ है भाई अभी, है ना, मेन क्वेश्चन. फिर यहाँ से जो है यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा उसका. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इट विल हैव सम एक्सटेंशन ऑफ x नॉट, बोला कैलकुलेट करोगे. सो mg spring force will be kx नॉट. तो हमारा रिलेशन बन जाएगा यहाँ पर kx नॉट इक्वल टू mg एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये कंडीशन आ जाएगा. फिर इस पोजीशन से फर्दर उसको डिस्प्लेस करेंगे. ठीक है, फर्दर और डिस्प्लेस कर दिया इस पोजीशन से. नाउ विल टेक दिस एज ओरिजिन. इक्विलिब्रियम पोजीशन, मेन पोजीशन, ओरिजिन. यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे. अब यहाँ से डिस्प्लेस किया तो अब बॉडी को नेट फोर्स देखते हैं भाई. नेट फोर्स क्या हो गया? mg है और स्प्रिंग फोर्स. सो द न्यू फोर्स ऑन द बॉडी, रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर आ गया. रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए माइनस साइन, और ऊपर की तरफ ढूंढ रहे द स्प्रिंग फोर्स, द न्यू स्प्रिंग फोर्स माइनस mg. अब यहाँ पर द स्प्रिंग फोर्स इस k टाइम्स ऑलरेडी एक्सटेंशन x नॉट का था और नीचे ले गया इसको. सर x नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना? Yes, x जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे it has x नॉट एक्सटेंशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे it has an extension of x नॉट. So इसको ओपन करो, kx plus kx नॉट minus mg. Already we have proved that kx नॉट is equal to mg. तो ये आ गया f restoring, फिर df by dx. df by dx वही क्या हो जाएगा? माइनस k हो गया. तो सिंपली अगेन टाइम पीरियड केस में भी क्या जाएगा? 2 pi square root of m by k. सेम थिंग जो है you can do for inclined plane also. See, जैसे कि मान लो inclined plane ऐसा, ये एंगल इज सम थीटा नॉट. यहाँ पे स्प्रिंग से उसका ये नेचुरल लेंथ यहाँ कहीं मिलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन. भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन लोकेट करोगे, क्या करोगे? mg sin थीटा नॉट नीचे की तरफ. It has an extension of x naught, kx naught. Equilibrium position से you will displace by x. Equilibrium position से x displace करोगे. फिर जो है जिधर displace किया है ये तो आपका mean position हो गया, उसके opposite direction में net force ढूंढोगे. तो net force will be the new spring force minus mg sin theta. The new spring force already यहाँ पे extension x नॉट का था और x नीचे ले गए, k times x plus x नॉट minus mg sin theta. तो इसमें भी फिर से वही आ जाएगा kx plus kx नॉट minus mg sin theta नॉट. ये यहाँ से क्या, तो जो है रिस्टोरिंग फोर्स k times x df by dx, proportionality constant, time period simply 2 pi square root of m by k. ये understood है guys ये वाला? So means basically the restoring force is the force जो उसे वापस से equilibrium position पे ले जाए total. Yes, equilibrium position की तरफ ला रहा है उसको. Yes. Okay sir. Sir, in the second sum, first we took the body to x naught and then we again displace it by x. Yes, हाँ equilibrium position ले जाएंगे. Equilibrium position से आपको x displace करना है. And you have to find net restoring force towards जो है from that position towards equilibrium position. हाँ. Yes sir. सर ये सेकंड केस में माइनस साइन नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने पहले से ही वो डायरेक्शन में फोर्स लिया है. Yes स्प्रिंग sir. फोर्स माइनस mg. हाँ वही से सवाल है.
क्या तो क्या वो माइनस ब्रैकेट्स साइन का मतलब मैग्नीट्यूड होता है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखो मैं तो क्या कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, नेट फोर्स, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, तभी वो रिस्टोरिंग कराएगा भाई, तो मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करना है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया और मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करना है। सर तो उसके लिए आपने पहले से स्प्रिंग फोर्स माइनस mg कर लिया ना, तो और एक हाँ तो नेगेटिव वापस से नेगेटिव नहीं किया वैसे, आपने डायरेक्शन भी ले लिया नेट फोर्स का। नहीं नहीं नहीं, देखो पहले तो स्प्रिंग फोर्स तो ये भूल जाओ कि माइनस के, मैं तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो अप्रोच क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जिधर डिस्प्लेस कर रहे हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाला हो गया, यहाँ नीचे डिस्प्लेस किया तो उसके उल्टे डायरेक्शन में नेट फोर्स ढूंढना है आपको, तो उसके उल्टे डायरेक्शन में, तो उसका उल्टा डायरेक्शन में क्या कर दो, माइनस साइन लगा देना, क्योंकि उसके अपोजिट है ना, जिधर आपने डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली तभी तो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाएगा वो। यस सर। सर तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग ने पहले से स्प्रिंग फोर्स माइनस mg कर लिया ना, तो फिर वापस नेगेटिव लगाएंगे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा ना। नहीं नहीं, देखो आप जो नेट फोर्स मैंने लिया डाउनवर्ड्स है ना, देखो इधर डिस्प्लेस किया, डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया, इधर इधर आपने डिस्प्लेस किया, आपको नेट फोर्स किधर की तरफ ढूंढना है, ऊपर की तरफ ढूंढना है और माइनस साइन, हाँ हाँ सर। मैग्नीट्यूड निकालना है ऊपर की तरफ का और माइनस साइन रखना है, तो मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, द न्यू स्प्रिंग फोर्स माइनस mg। सर ऊपर की तरफ रख के माइनस साइन अभी आप बोले वो नहीं समझा, वापस माइनस साइन क्यों आएगा? नहीं देखो, जिधर कोई सेंटेंस हुआ, जिधर डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में ढूंढना है, हाँ सर। तो जिधर डिस्प्लेस किया अगर उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, हाँ सर। इसलिए उसको माइनस साइन, तो मैग्नीट्यूड आ गया, उसको माइनस से रिप्लेस कर दूंगा माइनस साइन डाल के। अच्छा सर, तो आपने माइनस साइन से डायरेक्शन डिसाइड कर लिया और एफ एस पी मतलब एफ डैश एस पी माइनस एम जी आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो ना उसका, बिकॉज आपने ऑलरेडी डायरेक्शन डिसाइड कर दिया। ओके मैग्नीट्यूड, ओके सर। Can you show the next page? नेक्स्ट पेज। सर एक सेकंड, ये छोटा सा नोट। तो एक चीज नहीं समझ आ रहा, आपने यहाँ पे माइनस साइन लगाया वो ठीक है, वो समझा, बट आपने एफ एस पी माइनस एम जी क्यों लिखा? आप उल्टा भी तो लिख सकते थे, एम जी माइनस एफ एस पी। नहीं ये बताओ कि एसएचएम मोशन है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगा। यस सर। तो मीन पोजीशन से जिधर डिस्प्लेस करोगे रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब उसके उल्टे डायरेक्शन में ही नेट फोर्स आने वाला है। यस सर। तो एक्स अगर नीचे डिस्प्लेस किया तो उसका उल्टा डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। यस सर। तो आपको डायरेक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एस पी माइनस एम जी, करेक्ट। अच्छा सर, समझ गया। So can you please show the next page? तो स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट का भाई किसी भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइन में टाइम रेट जो है कितना आ रहा है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m by k। सर यस नील, अरे कहाँ थे तुम? नहीं सर, वो क्या थोड़ा ठीक नहीं था एक दो दिन से। ओके ओके, हाँ हाँ, यस यस, हाँ टेल। सर आपने जैसे बोला कि अपना एफ इज इक्वल टू हम लोग वो माइनस के में वो एफ स्प्रिंग का हम ये ले रहे हैं हम लोग मॉड्यूलस, तो फिर सर ये माइनस साइन क्यों ले रहे हैं हम लोग फिर से? हाँ ना, माइनस तो सिर्फ उसका रीस्टोरिंग नेचर बताने के लिए लगाया है हमने। अच्छा ओके रीस्टोरिंग नेचर का। ओके ओके।
हाँ हाँ चलो ठीक है गाइस। फिर अब जो है, अब ठीक है, इसको कंबाइन अलग अलग ये वाला कॉलम को और एनालाइज करना है, वर्टिकल वाला तो कर सकते हैं। जैसे ये वाला ब्लॉक कैसा मूव कर रहा है, ये ऐसा मान लो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो से यहाँ पे ऐसा हो गया, स्विंग यहाँ पे काफी छोटा दिखा रहा है। आई वांट टू यूज दिस स्पेस फॉर ये ब्लॉक का मोशन। तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ ये घूम रहा है, ये उसका मीन पोजीशन हो गया। दिस इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन को ओरिजिन ले रहे हैं, और यहाँ ठीक है ये वाला हो गया। हाँ अब लेट्स से बॉडी पर हम जो है कैसे भी घूम सकता है, जैसे इसको घुमाने के लिए ठीक है एक प्लेटफॉर्म लगा लिया हमने, एक प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे ये ब्लॉक रखा। तो ये ऐसा सिचुएशन हो गया ना, घर पे जब बच्चे खेलते रहते हैं, सपोज ये आपका घर पे वो बेड है, उछल रहे हैं, और सपोज बेड भी साथ साथ है, आपके पैरों के साथ कांटेक्ट में है, उस टाइप का एक सिचुएशन। ठीक है। सो प्रीवियस पेज, ओके जल्दी कॉपी करो। दर्शन जल्दी करो सर, वेटिंग। ओके ओके दर्शन हो गया ना? चलो ठीक है। हाँ सो ये इस टाइप का सिचुएशन हो गया। हम लोग एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉक, प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉक है, और ये जो है ये स्प्रिंग है, यहाँ पे ये स्प्रिंग अटैच है बीच में। हाँ काफी ये ऐसा ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। एसएचएम है, सभी डेटा गिवन है, एसएचएम स्प्रिंग के साथ मोशन है, एसएचएम ये डेटा गिवन है। अब हम लिखना चाहते हैं इस पे फ्री बॉडी डायग्राम। चलो मुझे इस पोजीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम पे जो है ये x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू प्लस है, ये वाला x इक्वल टू माइनस है। गाइस यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में जो है, बताओ फोर्सेस क्या क्या दिखाऊंगा। ये गाइस यू अंडरस्टूड ना कैसे चल रहा है यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म, ये स्प्रिंग, और उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ऑसिलेट हो रहा है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। ये x इक्वल टू 0 और ये वाला x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस a, ठीक है। यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में भाई फोर्सेस बताओ क्या क्या आएंगे। तो kx ऊपर लगेगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। भाई था वो, सॉरी, फ्री बॉडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बताना है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक एम। ब्लॉक एम जो है प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। सर तो ये वर्टिकल वो स्प्रिंग वाला को उसका पूरा उल्टा ही हो जाएगा। हाँ नहीं ये बताओ कि इसमें जो है, अरे स्प्रिंग फोर्स तो भाई प्लेटफॉर्म पे लगेगा ना, नॉर्मल फोर्स लगेगा ना? नॉर्मल है क्या? हाँ नॉर्मल, नॉर्मल यही दो आएंगे उसके फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्स नहीं। उसका मैग्नीट्यूड kx ही होगा ना। अब जो है, हाँ अब इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 कैसे हो गया? इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन 0 हो गया भाई। अब यहाँ पर अगर मुझे लिखना है, हाँ यहाँ पे एफबीडी में mg, n तो ऊपर ही रहेगा, से आई एम कॉलिंग दिस एज n1। यहाँ पर न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन जो आएगा ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है। ओमेगा तो ठीक है, डेटा जो भी रहेगा आपके पास ओमेगा आप कैलकुलेट कर लोगे। ओमेगा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है? k बाई m। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट राइट हियर, यस k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ओमेगा के लिए जो भी डेटा है आपके पास, ठीक है, कर लोगे। अब ये बताओ कि न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन बताओ मुझे यहाँ इस पोजीशन पर। mg minus n1 is equal to m omega square a. mg minus m1 equal to m omega square। यहाँ कहीं बीच में लेता हूँ, सपोज ये पोजीशन है, से दिस पोजीशन इज x इक्वल टू प्लस a by 2,
यहाँ पे न्यूटन लॉ का एक्सप्रेशन क्या आएगा, mg से n2, हाँ mg minus n2 equal to omega square a by 2. m ओमेगा स्क्वायर जो भी है, ओके बाई 2 आ जाएगा। ये तो ठीक है, हमने लिख लिया, इसको n3 बोल देते हैं। यहाँ पे n3 इक्वल टू mg आ जाएगा। यहाँ पर mg n4, ठीक है, x इक्वल टू कुछ माइनस a बाई 2 डाल देते हैं। चलो वैसे यहाँ पे न्यूटन लॉ का एक्सप्रेशन क्या आएगा, डायरेक्शन Normal force minus mg is equal to mass into acceleration. Yes, mass into acceleration. और सपोज इसको n5 कॉल करो, सेम n5 माइनस mg m ओमेगा स्क्वायर है। वैसे ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ रहा है ना, चलो ओमेगा का, अरे ओमेगा का क्या इशू है भाई, देखो ओमेगा का जो है, अब सपोज इसका मास m है, प्लेटफॉर्म का मास कुछ mp है, मासलेस भी हो सकता है mp भी हो सकता है। तो ओमेगा अगर दोनों, अभी तो दोनों बॉडी साथ साथ हो रहे हैं, तो ओमेगा f क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, a बाई mp प्लस m। कैसी अंडरस्टूड ये ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी अंडरस्टूड ना, ओमेगा देखो है ना, दोनों साथ जा रहे हैं, तो साथ जा रहे हैं तो ठीक है, दोनों को एक ब्लॉक ले लिया तो एक स्प्रिंग ब्लॉक हो गया, तो मास क्या हो जाएगा, mp प्लस m। उसमें कहाँ इशू है। और न्यूटन लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है तो बस फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस बनाओ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यू आर वेरी क्लियर, एसएसएम में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो अभी ये अंडरस्टूड ना जरा कैसे क्या फ्री बॉडी डायग्राम करना है। सर एक मिनट प्रीवियस में दिखाएंगे। ओके सर कैन वी जनरलाइज कि अगर किसी भी एक सिस्टम में स्प्रिंग्स होंगे तो पक्का एसएचएम ही परफॉर्म कर रहा होगा। तो वो तो ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा, प्रूफ करोगे, डिस्प्लेस करके प्रूफ कर लेना ना पहले। तो मतलब प्रूफ करना ही पड़ेगा, उसका जनरलाइज नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट, हाँ ओके सर। दर्शन, अरे एमपी इसलिए लिया भाई, दोनों ये हो गया ना, प्लेटफॉर्म का मास एमपी है और इसका मास एम है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं है ना, तो टोटल इसको एक ब्लॉक बना लिया एमपी प्लस एम का, और लिख दिया ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एमपी प्लस एम। दर्शन अभी अंडरस्टूड? सर यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर ए कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हमने प्रूव किया था तभी सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग ने अकाउंट में लिया था ना, पर यहाँ पे तो नॉर्मल फोर्स और एमजी भी आ जाएंगे, तो उसके कारण चेंज नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पर प्लेटफॉर्म और ब्लॉक दोनों साथ साथ जा रहे हैं। यस सर। तो दे कैन बी टेकन एज वन सिस्टम। सर फिर भी एमजी तो है ही ना, और एक फोर्स इसका दोनों ब्लॉक प्लेटफॉर्म और ब्लॉक, नहीं दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, तो ब्लॉक के सभी पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। हाँ सर एक्सेलरेशन सेम होगा, पर जब भी हम लोग ने एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए प्रूव किया था तभी सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स था ना, पर ये केस में तो एमजी भी है। नहीं नहीं, ऐसा सोचो, उस समय मान लो यू हैव टेकन वन सिंगल ब्लॉक, इज दैट ओके? हाँ सर। तो उसको पूरा वन सिंगल ब्लॉक, एक वन उसको आइडेंटिटी ले लिया, हाँ तो वन आइडेंटिटी लिया। अब क्या किया, आप उसी ब्लॉक को कट कर दिया, तो उनके बीच का जो फोर्सेस है, इंटरनल फोर्स, उसको एन नाम रख के आप एनालाइज कर रहे हो, ऐसा सोच लो। हाँ सर एन तो पूरा सिस्टम लेंगे तो कंसीडर नहीं होगा, पर एमजी तो अभी भी होगा ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स एक फोर्स होगा और एमजी भी होगा, तो दो फोर्सेस हो गए ना। ये तो कट जाएंगे ना कि x नॉट इक्वल टू mg। देखो अच्छा हाँ सर समझा, ओके सर। हाँ चलो, हाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल डाउट है सर, आप फिर से वो फर्स्ट पेज, इस पेज के पहले वाले पे जाएंगे? ओके से इसके भी पहला। यस सर, मुझे ये डाउट आ रहा है कि मतलब सर हम रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वो हुआ जो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट सर मेन पोजीशन क्या हुआ था?
इन पोजीशन के अबाउट या सर, बट mg तो सर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ही है, तब भी हम उसे fr में कंसीडर कर रहे हैं। नहीं, नेट फोर्स ढूंढना है जो मेन पोजीशन की तरफ लाना चाहता है। तो नेट फोर्स जो बॉडी पे लगने वाले जो हैं, दो फोर्स लग रहे हैं वहां पर, जैसे शार्विल ने बोला स्प्रिंग के अलावा mg भी तो लग रहा है, दोनों को लेना पड़ता है। mg तो इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना। नहीं, इट डजंट मैटर, पहले तो आपको देखना है जिधर डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको नेट फोर्स निकालना है। दैट इज वेरी क्लियर वी हैव। सो आपने डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, तो आपको नेट फोर्स ऊपर की तरफ निकालना है। अब नेट फोर्स में मतलब दो कॉम्बिनेशन, दो फोर्सेस हैं, स्प्रिंग फोर्स, द न्यू स्प्रिंग फोर्स एनएमजी। अच्छा सर, मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ निकालना है, नेट फोर्स लिखेंगे और उसमें माइनस इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऊपर की तरफ आए। यस एग्जैक्टली। ओके सर, गॉट इट। चलो, सो ये वाला हो गया। मेरे को इस पे एक डाउट था सर, अगर हम लोग सिस्टम दे रहे हैं लाइक वो स्मॉल एम और प्लेटफॉर्म को, तो रिस्टोरिंग फोर्स में स्मॉल एम का कैपिटल एम जी आएगा, मतलब मास ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस ब्लॉक, और स्प्रिंग आएगा ना, नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा ना अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं दे तो। नहीं नहीं, अभी जब उसको एक, नहीं उसको एक एंटिटी ले लो, वन ब्लॉक। हाँ सर, उसके वजह से वन ब्लॉक लिया तब तो नॉर्मल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना, रिस्टोरिंग फोर्स में नहीं आएगा। यस, सिस्टम हो जाएगा, करेक्ट। ओके सर, गॉट। चलो अब गाइस, चलो एसएसएम का फ्लूइड के साथ कॉम्बिनेशन कराते हैं। अब सबके साथ कॉम्बिनेशन वाले सम्स करेंगे। Sir, I had just turned out in the previous example you did. Yes, yes, Like, yes. what are we calculating it actually? Like normal force, if you are taking the whole system, like mass plus mass of the platform, then we should use kx, right? With mg, like instead of normal force. हम तो क्या कर रहे थे, जो ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच का नॉर्मल फोर्स, अच्छा, normal force का variation निकाल रहे थे। वो कैलकुलेट कर रहे थे भाई। And we are assuming that we have proved it as a SHM already. यस, हाँ, Okay, so नॉर्मल फोर्स और उसका जो है एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो okay, so like the relation of the normal force with the distance from mean position. यस, हाँ, मतलब देखो ना, उसको जो है नॉर्मल फोर्स किस रीजन में ज्यादा रहता है, अबव द मैक्सिमम, अबव द मीन पोजीशन या बिलो द मीन पोजीशन? बिलो ज्यादा होगा। बिलो बिलो ज्यादा होगा, है ना। मतलब जो है बिलो ज्यादा होगा, और ये कूद रहा है, मतलब ये ऐसा जैसे वो बच्चे खेलते रहते हैं ना, कुशन में उछलते रहते हैं, जो कई जगह होता है कुछ रिक्रिएशन प्लेसेस में। तो उसको सबसे ज्यादा थ्रिल कब मिलेगा, जब वो ऊपर वाली पोजीशंस पे होगा, क्योंकि जब ऊपर वाली पोजीशंस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ n getting 0, right? तो n getting 0 तो फ्री फॉल में they enjoy, right? ना, थ्रिल तभी आएगा उनको। ठीक है, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन है। चलो, हाँ, अब यहाँ पर सर वन लास्ट थिंग दैट आपने वो एफबीडी सिर्फ ब्लॉक का बनाया है, सिर्फ जो ओमेगा एफ लिखा है उसमें भी हम लोगों ने मास ऑफ द प्लेट को क्यों कंसीडर किया है? ठीक है, जब हम बॉडी का दोनों साथ साथ जा रहे हैं, यू एग्री? यस सर। अगर दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो दे कैन बी टेकन एज वन सिस्टम। सर पर हमने स्पेसिफिकली नॉर्मल फोर्स इंट्रोड्यूस करके उनको अलग सिस्टम लिया है ना। यस, फिर हमने क्या किया, पहले एक वन एंटिटी था, मूव कर रहा था, तो हमने ओमेगा निकाल लिया। फिर बोला कि उसके सभी पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तो कुछ चंक ऑफ पार्टिकल्स को सेपरेट करके उसको m बोल दिया, बाकी नीचे को mp बोल दिया। ओके सर। हाँ हाँ सर, तो पहले हमने बेसिकली पूरे सिस्टम का ओमेगा निकाला और फिर इंडिविजुअल नॉर्मल फोर्सेस निकाले ना। एग्जैक्टली। यस सर, थैंक यू। अच्छा, अब जो है आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन करना है, तो क्या क्या दे सकते हैं। सपोज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ले लो या रोएल ले लो। ये सिलेंडर है, जो वुडन का सिलेंडर है, उसका डेटा भी ले लो। चलो, सिलेंडर का डेटा में जो है डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ले लो, सिलेंडर एरिया भी ले लो। चलो, एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ ले लेते हैं। चलो, हाँ, ये लेंथ है। अगर इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या था भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन लोकेट करो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कितना डूबा हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कुछ ये एक्स नॉट डूबा हुआ होगा, तो विल यूज बाइंड फोर्स वाला कंसेप्ट, है ना।
तो बायन फोर्स से कर लेते हैं। तो बायन फोर्स से क्या होगा, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करो। डाउन अपवर्ड फोर्स क्या होगा, बायन फोर्स विच इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ए, जितना पार्ट सबमर्ज्ड है कितना हो गया x नॉट इंटू जी। डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा mg। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको और नीचे डिस्प्लेस कर देंगे भाई। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ से आपने नीचे डिस्प्लेस किया। अब नेट फोर्स ढूंढेंगे। अब नेट फोर्स इस बॉडी पे क्या होगा, द न्यू बायन फोर्स और mg का रिजल्टेंट। ओके, सो द नेट रिस्टोरिंग फोर्स नीचे डिस्प्लेस किया है गाइस आपने, जिधर डिस्प्लेस किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स ढूंढ रहे हैं। तो मैंने डिस्प्लेस नीचे किया, opposite direction of force, so that means it will be fb dash minus mg. Okay, so fb dash क्या हो जाएगा, rho l a x plus x नॉट। अब हो जाएगा सबमर्ज्ड लेंथ b, ऑलरेडी x नॉट था उससे और आपने नीचे डबो दिया, into g minus mg। रोयल एक्स बचेगा बस। हाँ, rho l a x g plus rho l a x नॉट g minus mg। भाई इसको तो आपने इक्वल प्रूव कर रखा है यहाँ पर, इसको हटाओ। सो ये आपका आ गया रो एल ए जी इंटू एक्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाला हो गया, यहाँ से एक्स डिस्प्लेस किया आपने, ये बन जाएगा आपका डी एफ बाई डी एक्स। तो इसका डी एफ बाई डी एक्स जो आएगा माइनस के डी एफ बाई डी एक्स विल बी रो एल ए जी। तो इससे टाइम पीरियड सीधा लिख सकते हैं, 2 pi square root of mass of the block divided by the proportionality constant which turns out to be rho l a g। या फिर इसको ऐसा भी लिख लो, वही 2 pi square root of mass of the block को लिख सकते हो rho s a into l, और ये क्या जाएगा rho l a g। a उड़ा दो यहाँ से तो टाइम पीरियड जाएगा। नो, हाँ विस्कस फोर्सेस वगैरह नहीं ले रहे हैं, हाँ नेग्लेक्टिंग। हाँ ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड स्टूडेंट्स ये वाला? यस सर। ये आया। फिर जो है अब किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। 1 minute। SHM, सर 1 मिनट सर। ओके, ग्रेविटेशन यू हैव स्टडीड ना गाइस, तो ठीक है ग्रेविटेशन। सर जस्ट अ मिनट। सर एसएचएम ग्रेविटेशन सर ने करा दी है। ओके, सर ने वाला कराया हुआ है। यस सर वही सर 4.6 सर बोले थे कि केवीपी सर को बोलो आप जैसे सिखाते हो वैसे ही सिखाने बोलो केवीपी सर को। यस सर, आप सिखाई दीजिए। आप सिखा दीजिए सर। उन्होंने सिर्फ मतलब थोड़ा सा ही पार्ट किया था, शॉर्ट में पढ़ा है सर उन्होंने, शॉर्ट में बहुत जितना शॉर्ट में। जरूरत था उतना ही पढ़ा है यस सर, आप प्लीज भी पढ़ा दीजिए। यस सर, आप सब पढ़ाइए। यस करेंगे। Okay guys, you copy this one. 1 minute I will be back. 1 minute. हो गया सर ये। मल्टीपल स्प्रिंग्स नहीं करेंगे क्या? सर पर उसकी जरूरत क्या, हम लोग खाली उसको रिजॉल्व करके एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगा देंगे, फिर हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। ओके गाइस, तो इसमें जो है ग्रेविटेशन का हम ऐसे बना सकते हैं कि जो है
सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं ज्यादा। ठीक है, सॉलिड स्फीयर ठीक है, एक इमेजिनरी से सॉलिड स्फीयर मास एंड एक इमेजिनरी टनल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी टनल। अब यार यहाँ पे मान लो एक पार्टिकल स्मॉल m, तो इसमें तो आपको ठीक है फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू फील्ड। ठीक है, ऑब्वियसली फोर्स इधर आपने डिस्प्लेस किया, मीन पोजीशन तो ये वाला हो जाएगा इधर, और फोर्स तो ठीक है आपने मास इनटू फील्ड, फील्ड इज इंटरनल पॉइंट पे gmx/r3। सो ये अपना प्रोपोर्शनल टू x आ गया, तो दिस विल बी आवर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड आप इसका देखिए भाई, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास बाय द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये वाला हो गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास बाय द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्या कर लें यार, r इसको ब्रेक कर लेते हैं, r स्क्वायर इनटू r में gm, दिस यू हैव स्टडीड एज g नॉट। 2 पाई r बाय रूट r। करेक्ट, हाँ ये वाला आपने पढ़ा होगा, 2 पाई r बाय g नॉट हो जाएगा। ओके, ये हो गया। हाँ। फिर नेक्स्ट सर ऐसा ही है एक और सर 1 मिनट सर। ओके ओके, और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं भाई, 2 पाई बाई ओमेगा एफ। ओमेगा एफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ t नॉट बाय r, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Oh no no, you don't have to remove the results. भाई ये तो ग्रेविटेशन में काफी एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, तो एक स्टेप वहां लिख के हम निकाल लेंगे। हाँ, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस टाइम पीरियड इसका ग्राफ। चलो फिर इसमें भाई ठीक है, इवन शायद एचसी में या किसी में है ना बुकलेट में आपका सम की, यहाँ पर ये स्फीयर, अब ये इमेजिनरी टनल को यहाँ कहीं डाल दिया। ठीक है, सो दिस इज अ सॉलिड स्फीयर और इमेजिनरी टनल यहाँ कहीं है, यहाँ से ये डिस्टेंस इज सम d। सो अब यहाँ पे मोशन देखते हैं भाई, यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो फोर्स इधर होगा ना, फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में यहाँ रह जाएगा। फिर रिलीज अ पार्टिकल हियर, इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट स्मॉल m, ये कैपिटल M। यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। सो इस टाइप का सामने क्या है कि सो सेंटर से जो है डिस्टेंस से दिस इज सम r। हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसे हम देखना है, ये मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन से ये वाला डिस्प्लेस करेंगे भाई x ना, x आपने डिस्प्लेस किया। फोर्स तो इस पे जो है टुवर्ड्स द सेंटर, ग्रेविटेशन फोर्स, इसका ये वाला कंपोनेंट ये थीटा f cos थीटा। सो रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज इन दिस सिचुएशन इज जो ग्रेविटेशन फोर्स का cos वाला कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स मास इनटू फील्ड, फील्ड क्या आ जाएगा gm r by r क्यूब और cos थीटा। r cos थीटा को क्या लिख दोगे भाई, x लिख दोगे। सो ये वाला हो जाएगा gm by कैपिटल M r क्यूब इंटू x, हो गया भाई प्रोपोर्शनल टू x। ये बन गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फिर टाइम पीरियड से हम निकाल सकते हो। अब इसके सम्स वगैरह तो हैं ही, वी हैव इन एचसीवी में वाला करना है, तो ज़्यादा फिर वो ज़्यादा हो जाएगा कि पूरा बताना स्पून फीडिंग जैसा हो जाएगा। आई विल गिव देम एज अ होमवर्क। ठीक है,
I will ask you guys to try. ठीक है भैया, तो सही हो गया। चलो फिर एक वो भी कर लेते हैं SHN। Also, can you show the previous page? Okay, okay. Done. ठीक है, फिर इसमें जो है HM और ठीक है सरफेस टेंशन डाल देते हैं। चलो उसमें गाइस एक सम किया था, एक सिचुएशन था जिसका फ्रंट व्यू ये था, ऐसा वाला एक सम था। दिस इज इन अ वर्टिकल प्लेन। हाँ, ये वर्टिकल प्लेन में था। ऐसे में मेरा शायद लिया होगा एग्जांपल, पता नहीं याद नहीं आ रहा। Yes, sir, you have taken. ओके ओके। हाँ, ये वाला जो है कुछ थीटा नॉट और यहाँ पर जो है ये स्लाइडर है वर्टिकल प्लेन में, लाइट, वेरी लाइट स्लाइडर। इस रीजन में यू हैव अ फिल्म और इसका कुछ मास दे देते हैं, वेरी लो मास। हाँ, ऑब्वियसली मास काफी छोटा है। और यहाँ पे जो सोप फिल्म है उसका सरफेस टेंशन ले लेते हैं। चलो सरफेस टेंशन इज एस। हाँ, और क्या क्या चाहिए होगा, सरफेस टेंशन एस चाहिए होगा, थीटा नॉट चाहिए होगा। तो भाई ठीक है, इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लेंगे यार। चलो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा, ये लेंथ पता नहीं क्या है, एक्स नॉट बोल दो, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी एक्स नॉट टैन थीटा नॉट, एक्स नॉट टैन थीटा नॉट। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, अपवर्ड और फोर्स, नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कराओ। सो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को आप बैलेंस करा दोगे। अपवर्ड फोर्स क्या लिखोगे यार, एस इनटू लेंथ ना, कितना हो जाएगा यार, 2 एक्स नॉट tan theta naught is equal to mg. Guys, is this correct? No, sir. 2 into 2 front and back into 2. surface. तो आ गया भाई, चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ से जो है इसको डिस्प्लेस करना है भाई, ये आपका मीन पोजीशन है। ऑब्वियसली छोटा डिस्प्लेसमेंट करोगे इतने में तो फिल्म ही फूट जाएगा, तो यहाँ पे मैं एग्जैगरेटेड ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, एक्स ये हो गया। तो अब यहाँ एपेक्स से लेके यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स। हाँ, एक्स से डिस्प्लेस किया भाई, तो ये वाला हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स का tan थीटा यहाँ से यहाँ तक। सिमिलरली ये भी हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स का tan थीटा नॉट। अब रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढना है एट दिस पोजीशन, तो रिस्टोरिंग फोर्स है, माइनस साइन लगाओ, नीचे डिस्प्लेस किया, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स ढूंढ रहे हैं। is the new surface tension का force minus mg. The new surface tension का force is k times, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो है k times x plus x नॉट। ठीक है, k times कहाँ से आ गया, s surface tension into length ना, तो surface tension into length क्या हो जाएगा, 2 times x नॉट plus x tan theta नॉट। 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे, यस। हाँ, माइनस mg। यार यहाँ से k निकाल के बताओ कितना आएगा यहाँ पर, k 4sx tan theta naught. यस सर। x tan theta naught। ओके, x को बाहर निकाल लो यहाँ पर, और इसको df by dx करके इसका k निकाल लो, यहाँ के बाद फिर तो टाइम रिड्यूस कर लूंगा। ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज इतना ही करते हैं गाइस, फिर यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हाँ, होमवर्क प्लीज ट्राई टू कंप्लीट। ठीक है, मंडे को जो है, इज दिस ओके, मंडे तक हो जाएगा गाइस क्या? यस सर। ओके ओके, ठीक है।
ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं हाँ? जिसका इसका नेक्स्ट क्लास है, यू गाइस कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्लास। हाँ, थैंक यू। फिर जल्दी Can you show page 13 for once, please? पेज 13 हाँ, Thank you, sir. Bye, sir. बाय आयुष। Thank you, sir. Done. Thank you. Sir, Yes, yes. sir, in the page where you done vertical plane, I still have a doubt in the directions and the minus sign of the restoring force that you have taken. This one? Yes, sir. I'm not understanding. Like, you've already taken the direction when you took the restoring force, and why did you put a negative sign again? ओह नहीं, ये तो कन्वेंशन है भाई। जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, हाँ, वहां से आपको नीचे डिस्प्लेस करना होता है। एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उस एक्स को अगर पॉजिटिव लेते हो तो आपको रिपोर्ट करना होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, बिकॉज रिस्टोरिंग नेचर का है। Yes, sir. सो अब यहाँ पर जब ले आए, when you are in this situation you have to find force in upward direction. The upward direction force देखना है तो क्या होगा, the new spring force minus mg। Yes, sir. अब ये ऊपर की डायरेक्शन में आ गया, as it is opposite to x, so we are putting a minus sign. Okay, sir. Sir, so in SHM, can we make a rule that a restoring force is always be equal to negative of the force which is taking the body to its mean position? Magnitude, obviously magnitude Yes, निकाला, yes, उसके बाद yes. निकाला। Magnitude और उसके बाद negative sign for restoring force. Yes, magnitude निकालो फिर minus sign। Yes. Okay. FSP minus mg आपने बोला upward direction में? नहीं, FSP minus mg जो है रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऊपर की डायरेक्शन है और उसको माइनस साइन के साथ रिपोर्ट करेंगे। करेक्ट अमोक? Yes. Okay. Sir, Yes, हाँ। sir, what is the meaning of frequency of oscillation of kinetic energy? Frequency of oscillation of kinetic energy। सर एक्सरसाइज 2 के 20th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये था, मुझे समझा नहीं क्या कैलकुलेट करना है। ओके ओके ओके, तो आपको देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, यू हैव टू सी द वेरिएशंस, है ना? यस सर। वेरिएशन देखना है तो जैसे ऑसिलेशंस में क्या करोगे आप, टाइम पीरियड तो क्या होगा, पूरा एक साइकिल मतलब एक टी है, एक टी सपोज टाइम पीरियड टी है, उस टाइम पीरियड करस्पॉन्डिंग विल हैव सम फ्रीक्वेंसी। यस सर। फिर अब वो आपका बेस हो गया, उसके रिलेटिव में आंसर देना है तो आप फिर काइनेटिक एनर्जी का देखो, फिर काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशंस कैसा है उसका ब्लॉक, उसका ग्राफ। ओके सर। उससे ट्राई टू जज कि टाइम पीरियड क्या होगा, नया फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फ्रीक्वेंसी मींस वेरिएशन, कितने रिपीटिशंस कितने हो रहे हैं, एक साइकिल्स। यस ओके। ट्राई दैट वे। आई विल अभी पूरा आंसर करूंगा तो बच्चे कुछ लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया ना, तो उनके लिए वेस्ट होगा। यस सर। और आई आल्सो वांटेड टू आस्क सर, एक इंटीग्रेशन का आई वाज नॉट गेटिंग हाउ टू सॉल्व। इंटीग्रेशन क्या था? सर इंटीग्रल dx by a cube minus x cube the power 1/2, मतलब dx by square root of a cube minus x cube। a cube minus x cube। यस सर। यार सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन वालों से x की वैल्यू क्या रखेंगे? ओके सर आई वाज नॉट गेटिंग दैट, सो किसमें आ गया था ये वाला? सर वो एक्सरसाइज 5 के आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन में वो थोड़ा सॉल्व करने के बाद वो ये आता है, तो ओके 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 ठीक है, एक वेरिएशन निकालना था, तो आई वाज नॉट गेटिंग हाउ टू सॉल्व दैट। ठीक है ठीक है ठीक है, विल डिस्कस दैट वन। ओके सर एक्सरसाइज 2 के एक्सरसाइज 2 में एक क्वेश्चन था, वो लोग ने एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा था पार्टिकल का एंड वाई कोऑर्डिनेट दे रखा था पार्टिकल का, एंड वो लोग ने पूछा था कि पार्टिकल क्या मतलब पार्टिकल का लोकस पूछ रखा था, तो उसका लोकस तो सर्कल आ गया फिर लेकिन आंसर की में वो लोग एंड एक और ऑप्शन था कि इट्स डिस्टेंसेस डायरेक्टली डिस्टेंसेस प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो वो लोग ने वो मेंशन, हाँ डिपेंडेंट ऑन टाइम, हाँ डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो वो लोग ने मतलब ये फॉल्स हो गया ना ऑप्शन, क्योंकि वो पार्टिकल का लोकस तो एक सर्कल है, तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा टाइम से विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यस सर। ओके, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा आ रहा है क्या? ठीक है डिस्कस कर देना, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। सबको ट्राई करने दो। हाँ ठीक है।
हाँ सर एंड एक और छोटा सा डाउट है सर, एसएचएम में एसएचएम में जो फोर्स हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सर तो एक एक्सरसाइज जो में एक क्वेश्चन था इस पे बेस था कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा विच विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन, ये एक ऑप्शन था एंड उसे वो लोग ने करेक्ट दिया था सर, नो नो बट ये नो फॉल्स होगा ना सर, यस क्योंकि करेक्ट y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी का भी ग्राफ हो सकता है। यस, अगर की मीन पोजीशन इज नॉट x इक्वल टू 0 तो उसमें कैसे होगा? हाँ हाँ सर, वो लोग ने एक क्वेश्चन में उसे करेक्ट दिया था, आई मीन इनकरेक्ट दिया था। ओ ठीक है, अपन देखेंगे एक बार। सर यस हाँ ये वर्टिकल पोजीशन में अगर एक्स नॉट से ज्यादा खींचा तो फिर वो एक पॉइंट पे जाके कंप्रेस हो जाएगा ना स्प्रिंग, और फिर वो एफ एस पी माइनस एम जी एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। नहीं, आपने क्या किया, हाँ ऊपर चला जाएगा तो ऐसा हाँ तो वो कंप्रेस हो जाएगा अगर ज्यादा खींचा तो। करेक्ट तो अगर एस एच एम रहेगा कि नहीं रहेगा वो नहीं पता, बट फिर रहेगा ना, अगर एसएम क्यों नहीं रहेगा? एसएम तो हमेशा ही रहेगा। हाँ तो फिर वो फोर्सेस चेंज हो जाएंगे ना, एफ एस पी माइनस एम जी दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। करेक्ट ठीक है, तो फिर वो इक्वेशंस पूरा चेंज हो जाएगा ना उस साइड का। उस साइड का इक्वेशन हाँ चेंज हो जाएगा, लेकिन मतलब फॉर्मूला तो वैसे ही आएगा, उसी के अबाउट हो रहा है। लाइक फिर वो जब नीचे जाएगा तो फिर एफ एस पी माइनस एम जाएगा, फिर जब वो कंप्रेस होगा तब के लिए कुछ अलग फोर्स आ जाएगा। तो यू आर सेइंग कि कंप्रेस अगर हो रहा है हाँ अगर ज्यादा खींच और कंप्रेस हो रहा है तो मतलब बोल रहे हो कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के इसके भी ऊपर यहाँ से ज्यादा एक्स खींचा नॉट तो के ऊपर चला ऊपर गया। वहां हाँ से नहीं, वहां से ऊपर जाएगा तो भी रिस्टोरिंग फोर्स तो रहेगा, लाइक ऊपर की एक तरफ ही मिनट, लगेगा। नहीं अब यू आर सेइंग कि स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम पोजीशन रहता है उसके ऊपर अगर गया तो लाइक वो मीन पोजीशन जिसके बाद वो कंप्रेस होना लगता है तब से। नहीं, आपका जो है ये अगर कि आपका नेचुरल लेंथ हो गया, हाँ स्प्रिंग ये इक्विलिब्रियम पोजीशन अच्छा नेचुरल लेंथ है। यहाँ पर ऐसा आया और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लो, हाँ फिर यू आर सेइंग सर कि अगर वो इक्विलिब्रियम नेचुरल लेंथ के ऊपर चला गया एसएचएम करते वक्त तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स जो हो लाइक जो स्प्रिंग फोर्स है अगर एमजी रहेगा सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम तो ठीक है, ज्यादा हो जाएगा हाँ फोर्स, ठीक है आपका, ये तो मीन पोजीशन ये तो फिक्स्ड है। हाँ तो लाइक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की अगर अंडर एसएचएम किया लाइक उसके नीचे तो फिर चेंजेस नहीं आएगा, पर अगर फिर वो ऊपर चला गया अरे कंप्रेस हो गया तो तो प्रॉब्लम ज्यादा, अरे ज्यादा हुआ तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में तो फिर एम्पलीट्यूड जो है अगर कि इससे भी ज्यादा चला गया, हाँ मान लो ये 2 सेंटीमीटर था, आपने उसको 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड दिया, यस सर। ठीक है तो 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड दिया तो मतलब इधर भी 5 जाएगा ऊपर, तो फिर वो ऊपर कंप्रेस होके लाइक फोर्स दूसरी साइड लगेगा ना। ठीक है फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा आना चाहिए ना, तो सेटिस्फाई तो कर रहा है। बट फिर अपनी इक्वेशन में एफ एस पी माइनस एम जी लिखा था तो वो एफ एस पी प्लस एम जी हो जाएगा ना जब वो 2 सेंटीमीटर मार्क क्रॉस करेगा ऊपर जाएगा तब, क्योंकि तो यू स्प्रिंग आर सेइंग कंप्रेस कि हो अगर रहा कि है। आप उसको उसके ऊपर से जाके कंप्रेस करके छोड़ रहे हैं ऐसा? नहीं नहीं अभी जब ऊपर जा रहा है 2 सेंटीमीटर वाला मार्क जो नेचुरल लेंथ को क्रॉस किया उसके बाद जब वो बॉडी ऊपर जाएगा तब स्प्रिंग को हाँ नहीं नहीं कंप्रेस करेगा ना। नहीं नहीं, आप क्या करना चाहते हो कि यहाँ से उसको जो है ये x देना चाहते हो और ये x जो है इससे ज्यादा होना चाहिए, ये कर रहे हो ना, ये चाहते हो राइट? एनीवेज अगर वो जब एक्स वो क्रॉस करेगा 2 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ का मार्क तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा ना, एसएचएम परफॉर्म करता है। स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो फोर्स क्या दिखाओगे यहाँ पर, mg दिखाओगे हाँ और कंप्रेशन फोर्स कितना दिखाओगे? एफ हाँ तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो फिर हम लोग ने नेगेटिव साइन डाला था ना, डिफरेंस निकाला था उनका अरे यार रिस्टोरिंग फोर्स के वक्त। ठीक है ना, अब नीचे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ होगा, डू यू एग्री? हाँ यस सर। कितना होगा? kx नॉट माइनस ये होगा कि डू यू एग्री? यस सर। अच्छा तो अब फिर वापस सब्ट्रैक्ट हो ब्रैकेट तो जाएगा ओपन mg। करो भाई, ये हाँ आएगा ना हो और ये जाएगा। 0 हो जाएगा, ये तो ओके प्रूव है, थैंक कोई यू आ सर। गया ना? यस सर यस सर। हाँ चलो Oh, sir, I still have that doubt. Like, why did we take the direction twice for that F is equal to that in the vertical spring arrangement? अरे वर्टिकल स्प्रिंग में जय देखो, जैसे अभी प्रेम ने पूछा यहाँ से करना है, ठीक है यहाँ से करना है तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप डिस्प्लेस किधर कर रहे हो, इधर, करेक्ट। और कन्वेंशन क्या है कि जिधर डिस्प्लेस किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना है,
Yes sir. So but उसको रिस्टोरिंग फोर्स तो हमने सर kx माइनस एक्स नॉट प्लस mg वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही और वही तो डायरेक्शन ऑपोजिट टू x। हाँ, लेकिन लिखते वक्त जो है उसको माइनस के साथ बताएंगे क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं ना, जिधर x हुआ है उसके रेस्पेक्ट में हम बातें कर रहे हैं, जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके रेस्पेक्ट में वी आर टॉकिंग, राइट? अरे So don't get नहीं, हाँ, आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? इधर हुआ है। sir, so we are taking all this in the vector form. यस, हाँ, ये वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा ना, जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन निकालेंगे। ओके सर। तो वही डिस्प्लेसमेंट आपका इस सिचुएशन में इसने इधर कराया, कोई बात नहीं, तो आपको नेट फोर्स नीचे की तरफ देखना होगा। अब यहाँ पर वो उसका प्रॉब्लम ही ऐसा था कि वो मेन पोजीशन के नेचुरल के ऊपर चला गया था, तो कोई बात नहीं, स्प्रिंग का फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वो कह रहा है कि दोनों को ऐड करेंगे, ओके ऐड कर लेंगे, लेकिन ये माइनस साइन क्यों लगाएंगे? हम तो इसके रेस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, इस एक्स के रेस्पेक्ट में ये वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या है? माइनस है, तभी तो रिस्टोरिंग कराएगा। So sir, that minus sign comes by default. माइनस क्यों आ रहा है? आप पहले कैसे करोगे? जैसे ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में किधर चला गया? इधर। तो इस वेक्टर के रेस्पेक्ट में आपको रिपोर्ट करना है, तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर के रेस्पेक्ट में रिपोर्ट करना है, तो इफ यू आर टेकिंग जिधर डिस्प्लेस किया उसको वेक्टर लेके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपोर्ट करना है आपको फोर्स, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या रखोगे? मैग्नीट्यूड और माइनस साइन। ओके सर। हाँ हाँ, चलो guys, हेलो तो सर, आगे देखते हैं। हाँ, मेरा क्लास है, हाँ जल्दी बताओ। मुझे वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक डाउट था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना, मंडे को पूछना, मंडे को पूरा डाउट सी लेंगे। ठीक अच्छा है, ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ, ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। हाँ, चलो, हाँ, थैंक यू ऑल, हाँ, बाय।